हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज का दिन आपको अब कंफर्म हो गया है कि आज के दिन यानी कौन सा दिन, वेडनेसडे, बुधवार के दिन हमारा जो समय होगा, ये टाइम है, वो है स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए। बराबर, टाइम टेबल चेंज हुआ है, टाइम भी चेंज हुआ है, मैंने पहले भी बताया था। तो मॉर्निंग में 8 बजे का जो क्लास है वो है हिंदी एंड सेमी इंग्लिश के लिए। और उसके बाद जैसे जैसे आप देखते हैं टाइम टेबल आपको बताया जाता है। तो स्क्रीन पर आपने आज का टेक्स्ट बुक देख लिया, तो वो टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज में आपको क्लास और सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। बराबर, तो हमारा यही क्लास और यही सब्जेक्ट होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, आज का जो लेसन है हमारा स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए है और सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा आपके बुक का सेकंड चैप्टर, दैट इज एंगल्स। तो एंगल्स ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन एंगल्स के अंदर जो कुछ कंटेंट है या टाइप्स है वो थोड़ा सा न्यू है स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए। तो उसे हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जब एंगल की बात आएगी तो उसका मेजरमेंट की बात आती है, और जब एंगल मेजरमेंट की बात आएगी तो हमारे कंपास की याद आती है। और जब कंपास को आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर एक डी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं। देखा होगा ना, प्रोटेक्टर में भी मेजर्स लिखे रहते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। और ये जो तीन एंगल है ये तो हमने स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ से ही सीखा है। बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं, आप पहचान सकते हैं कि मेजरमेंट से हम कैलकुलेशन इसका या नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पहला एंगल ये दिख रहा है, एंगल ए बी सी, उस पे हमने प्रोटेक्टर से मेजरमेंट किया तो कैसा है, एकदम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो एरो दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली। ऐसा जो भी एंगल है, इसे इसका नाम क्या होगा, जो 90 डिग्री पर है। सेकेंड जो है थोड़ा सा झुका हुआ स्लैंट है। फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल हमारा एरो है या आर्म है, उसकी तरफ है ये, यानी थोड़ा छोटा है, डिस्टेंस उनके बीच का थोड़ा कम हो गया। और थर्ड में कैसा है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है, आर्म दूसरी ओर दूर है, लंबा है पहले आर्म से। तो ये 3 टाइप का बेसिक जो एंगल्स हमने पढ़ा है। फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट हमने देखा प्रोटेक्टर से, दैट इज 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक आर्म हॉरिजॉन्टल होगा, एक आर्म कंप्लीट वर्टिकल होगा एग्जैक्टली। दूसरा एंगल जो है 50 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा कम हो गया, इन बिटवीन 90 एंड 0। तो 90 से जो कम है और लेस देन 90 और 0 से ज़्यादा, ये जितने भी एंगल होते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंगल, 1 डिग्री 2 डिग्री से लेके 89 डिग्री, ये सब 90 से कम है, इनका नाम है एक्यूट एंगल। तो आपने ये फिफ्थ में देखा होगा, अप टू फिफ्थ ये सब बेसिक एंगल है। तो जो 90 डिग्री का है वो राइट एंगल है, जो 90 से कम है, 0 से 90, वो है एक्यूट एंगल। और फिर तीसरा पार्ट आएगा जो 90 से ज़्यादा है, द एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, जैसे 115 डिग्री, ये 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो ये जो एंगल्स है, सारा एंगल 91 92 93 डिग्री अप टू 189 डिग्री, सॉरी 179 डिग्री, ये पूरा जो एंगल है सब 90 से ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो 3 टाइप का ये कैटेगरी, बेसिक कैटेगरी। हम एक डी में प्रोटेक्टर में ये जो नंबर्स है
उसको 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 90 डिग्री और 90 से कम, 90 से ज़्यादा। ओके? तो राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल। नाम आपको लिखना और पढ़ना आता ही है, हाउ टू रीड नेम ऑफ एंगल। एंगल ए बी सी, जो एंगल एंगल है जहाँ पर वो दोनों आर्म ज्वाइंट है, वर्टेक्स है, वो जो लेटर है वो बीच में आना चाहिए। ए बी सी, बी सेंटर में आ गया। ए और सी कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे, पहले और बाद में, कहीं भी। सेकंड है एंगल पी क्यू आर, एंगल का सिंबल लगा के उसको हम पढ़ते हैं एंगल पी क्यू आर। सिमिलरली एंगल एल एम एन। तो रीडिंग एंड राइटिंग, देखो बी पर एंगल है, यहाँ क्यू पर एंगल है, एंगल क्यू, और एंगल एम। सिंगल लेटर में भी एंगल हम लिखते हैं इस तरह से। तो 3 बेसिक टाइप्स ऑफ या कैटेगरी ऑफ एंगल। तो बी वर्टेक्स है, यहाँ क्यू वर्टेक्स है और वर्टेक्स एम है। जहां पर दो एंगल ज्वाइंट होते हैं वो कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। तो क्या केवल ये 3 ही टाइप के एंगल हैं क्या? नहीं बच्चों, तो अभी हम जो स्टैंडर्ड 6 है हमारा, उसमें हम थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल भी हम देखेंगे, ये 3 प्लस और भी। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हमें प्रोटेक्टर को ध्यान से देखो। आप लोगों ने प्रोटेक्टर कभी ध्यान से देखा क्या, कैसे एंगल को मेजर करते हैं, उसमें कौन कौन से मेजर्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, ये आपने कभी ध्यान से देखा? आपको यहाँ पर देखिए 2 सर्कल मिलता है जिसके अंदर सर्कुलर पाथ में नंबर्स लिखे होते हैं, और नीचे बेस पे एक लाइन है। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो इसी लाइन के ऊपर होता है, यानी पैरेलल टू दिस एंड अबव। एकदम एग्जैक्टली इसके ऊपर हम आर्म को रख के हम एंगल मेजरमेंट शुरू करते हैं। पहले इसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो 0 से स्टार्ट है लेफ्ट साइड में टॉप में, और 0 से स्टार्ट है राइट साइड में उसके नीचे है सेकेंड रो में। दोनों तरफ 0 है, और 0 से हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए जाएंगे क्लॉकवाइज, और राइट साइड में 0 से क्लॉक अगर हम पढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स लिखे हुए हैं, मेजरमेंट लिखे हैं। फॉर एग्जांपल 0, 10, 20, 30, ये डिग्री है सब, 30 डिग्री, क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट है, दैट इज यूनिट उसका है डिग्री। 60, 70, 80, और सेंटर में 90 है दोनों के लिए। ओके, तो ये 90 लिखा हुआ है। आप देखो किस तरह से दोनों साइड से आ रहा है, हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। फिर आगे जाएंगे तो 90 के बाद 100, फिर छोटे छोटे जो लाइन है वो एक एक सिंगल सिंगल डिग्री है। 20, 30 या 31, 31, 40 के बीच में छोटे छोटे 10 पार्ट्स है, 10 डिवीजन है, वो हर एक एक डिवीजन जो है 1 डिग्री है, सिंगल सिंगल डिग्री। तो इसमें हम ये प्रोटेक्टर से हम कितना एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, 0 से 1, 2, 3। इसका मतलब जो भी इंटीजर्स है, होल नंबर्स, उसमें ही हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर कर सकते हैं। पॉइंट फैक्टर इसमें हम नहीं मेजर कर सकते, मतलब एंगल 10.5 मेजर करना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि 10 के बाद 11 है, 0.5 का कोई सिंबल उसमें नहीं है। ओके, प्रोटेक्टर का ये लिमिटेशन है। जो भी है हमने देखा 0 to 180 फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड 0 to 180 फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये लिखा हुआ है। इसे डी भी बोलते हैं। डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है वो डी के जैसा है, इसलिए इसको डी भी बोलते हैं। नाम इसका है प्रोटेक्टर। तो आपने देख लिया प्रोटेक्टर पे कौन कौन से मेजर्स या नंबर्स लिखे हुए हैं।
अब प्रोटेक्टर का यूज कैसे करते हैं, कहाँ रखते हैं, कैसे उसको मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट लेना है तो प्रोटेक्टर को कहाँ रखेंगे, कौन से डायरेक्शन में रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट, अगर आपको एंगल दे दिया जाए या एंगल से उसके हमने फिगर दे दिया और आप प्रोटेक्टर से बोला कि आप इसका कितना मेजर है बताओ बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि प्रोटेक्टर को कैसे रखना है, कहाँ रखना है। ये बहुत बेसिक चीज है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये एरो बनाया है, दैट इज हम इसे आर्म कहेंगे एंगल का। इसका वर्टेक्स कहाँ है वो देखिए, कहाँ पर ये ज्वाइंट है एक दूसरे को, लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में। तो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें दो आर्म है, उसमें राइट साइड में वर्टेक्स है और दूसरे पिक्चर में लेफ्ट साइड में वर्टेक्स है। और डी का जो या प्रोटेक्टर का जो नीचे का बेस लाइन है, वो लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर हमने इसको रखा है। देखो किस तरह से प्रोटेक्टर रखा गया है। और उसका जो सेंटर पॉइंट है, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट कौन सा होता है, दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर। ये एक पॉइंट है यहाँ जिसमें वर्टिकल एक लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पर ज्वाइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट पे वर्टेक्स को रखना होता है। पहला रूल है, वर्टेक्स हमेशा पॉइंट पे होना चाहिए और आर्म जो है वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर होना चाहिए। ये आपने अगर क्लियरली रख दिया तो आप आसानी से एंगल को मेजरमेंट, एंगल का माप निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखो, ये आर्म वर्टेक्स राइट साइड में है, तो आर्म कहाँ से मूव करेगा, लेफ्ट साइड से ऊपर जाएगा, क्योंकि राइट साइड का तो फिक्स है। अब ये आर्म जो है ऊपर वाला आर्म कहाँ पर इंडिकेट करता है, प्रोटेक्टर में कहाँ पर रुक गया, देखो ध्यान से। तो कैसे मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड से मूव हो गया है तो लेफ्ट साइड से 0, 10, 20 वो नंबर काउंट करेंगे। लेफ्ट साइड में 180, 170, 160 भी है, दोनों है यहाँ, 180 भी है, 170, 160, 140, ये हम यूज नहीं करेंगे, बराबर। तो ये रूल ध्यान में रखेंगे। हमारा जो एंगल है वो लेफ्ट साइड से बन रहा है, वर्टेक्स राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड से 0, 10, 20, 30, 40 ये काउंट करेंगे। ओके, तो यहां पर काउंट करने पे क्या मिला, सिमिलरली दूसरा जो एंगल देख रहे हो दूसरे डायरेक्शन में है, इस तरह से भी एंगल होता है। तो इसका वर्टेक्स लेफ्ट साइड में है और जो एंगल मूवमेंट है वो राइट साइड में है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर प्रोटेक्टर में, तो राइट साइड से जो जीरो है यहाँ से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, यानी नीचे वाले रो से। और हमने लेफ्ट साइड में कहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर वाले रो से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, ये 50 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 130 भी है ऊपर, तो ये 130 नहीं है, ये 50 है। जीरो से स्टार्ट करने के बाद ही हमें वो चेक करना होता है। तो दोनों एंगल जो है यहाँ पर हमारा कितना है उसका मेजरमेंट, ये पोर्शन, ये एंगुलर रीजन होता है, एंगुलर एरिया। दूसरा भी सेम वे, यही एंगल एंगुलर एरिया होगा। इसका मेजरमेंट 50 है और राइट साइड वाले एंगल का भी मेजरमेंट 50, दोनों एंगल सेम है, मेजरमेंट सेम है, बराबर, दोनों इक्वल है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, उनका डायरेक्शन थोड़ा अलग है, बराबर है। एक राइट डायरेक्शन में है तो एक लेफ्ट डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है आर्म का, बाकी दोनों का मेजरमेंट सेम है। अगर मैं बोलूँ क्या है, दोनों एंगल सेम है, बिल्कुल सेम है, एक जैसा एक ही डायरेक्शन में होना इट इज नॉट कंपल्सरी, बराबर है, वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है एंगल, मेजरमेंट अगर सेम है तो दे आर इक्वल एंगल्स। ओके, तो दोनों एंगल जो है उनका मेजरमेंट 50 डिग्री है।
तो इस तरह से प्रोटेक्टर का आपको पता चल गया। तो राइट साइड से काउंट करेंगे तो राइट का जीरो यूज करेंगे, लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड का जीरो इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मूव करते हैं और मेजरमेंट लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया अभी तक आपको? चलो देखते हैं कितना आप लोग इसको बता सकते हैं अभी। तो हमने प्रोटेक्टर देखो कहाँ रखा, एकदम आप लोग भी जब बुक में ड्रॉ करते हो प्रोटेक्टर इस तरह रखना है सेंटर पॉइंट में। अभी एंगल दोनों आर्म जो है एक ही साथ है, यानी एक सिंगल दिख रहा है। तो क्या हो गया, ये इसका मेजरमेंट कुछ भी नहीं है, दैट इज 0 डिग्री से स्टार्ट है कि दोनों आर्म जीरो पे है। और ये राइट साइड से मूवमेंट है तो हम राइट साइड से ही काउंट करेंगे। अभी कितना हो गया, इसका मेजरमेंट क्या है 30 पे, देखिए 30 पे ये रुक गया। तो 30 पर ये रुका हुआ है, 30 पर जीरो से स्टार्ट किया हमने यहाँ राइट साइड से। तो अभी ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट है 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट। अभी ये आर्म देखो कहां पर जाके स्टॉप हुआ। अभी इसका मेजरमेंट क्या है, ये एंगल का मेजरमेंट आप बता सकते हो इजीली? कितना डिग्री हुआ ये? 60 डिग्री। वेरी गुड। तो 60 हो गया, आपने मेजर करेंगे प्रोटेक्टर को देखेंगे उसका नंबर देखेंगे और वो हो गया 60 डिग्री। नाउ अभी क्या एंगल है इसका मेजरमेंट? 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। नाउ द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 120 डिग्री। 60 नहीं हुआ, 120। यहाँ 60 भी दिख रहा है और 120 भी दिख रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, राइट साइड से स्टार्ट होते हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें जीरो मतलब नीचे जो ब्लू कलर में नंबर लिखा है यहाँ पर उससे स्टार्ट करना है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 120। ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। अभी कितना हुआ, 150 डिग्री। और लास्ट में जीरो पे आ गया ये, तो क्या 0 डिग्री हुआ? नहीं, जीरो स्टार्ट में था। अभी ये एक राउंड यहाँ पर पहुंच गया, हमारा दूसरे साइड आ गया, अपोजिट साइड आ गया और ये है 180 डिग्री। तो 0 to 180 पर हम लोग पहुंच गया, यानी ये प्रोटेक्टर में हमने पूरा स्टार्ट टू एंड एंगल को देखा। और इसको तीन कैटेगरी में बांधते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ एंगल। कौन कौन सा है? 90 डिग्री का राइट एंगल, और 90 से जो कम है यहाँ पर वो एक्यूट एंगल्स, और 90 से ज्यादा है लेफ्ट साइड में वो है ऑब्ट्यूज एंगल। तो थ्री कैटेगरीज तो आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड तक देख लिया है। ओके, अब क्या करना है, अगर ये 180 से ज्यादा है तो कैसे क्या करेंगे? आपको पता है 180 डिग्री से ज्यादा हुआ तो हमारे डी में या प्रोटेक्टर में तो 180 ही लिखा है, उसके आगे 190, 200, 210, 300 ये अगर एंगल हुआ तो कैसे मेजर करेंगे इसको? तो अब बेसिक समझ लो इसमें क्या है। ये एक प्रोटेक्टर है, ये दूसरा प्रोटेक्टर है। अगर इसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया, जो उसका जो सेंटर लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको हमने इस तरह से ज्वाइन किया तो ये देखिए पूरा एक सर्कल बन गया। और 180 के बाद के एंगल भी हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा भी एक प्रोटेक्टर मिलता है जो कंप्लीट सर्कुलर होता है, जिसमें जीरो से स्टार्ट करते हुए 1, 10, 20, 30, 180 के बाद 190, 200 का मेजरमेंट भी लिखा होता है। आपके कंपास में ये नहीं मिलता है, आधा ही मिलता है, हाफ सर्कल या प्रोटेक्टर ही मिलता है। तो ये जो 180 और 180 है, दोनों एक ऊपर 180 है नीचे भी 180 है। 180 और 180 को अगर हम ऐड करते हैं तो जो एंगल है वो 360 हो जाता है। और जब 360 एंगल की बात होती है, 360 डिग्री का मतलब ही होता है डेट इज कंप्लीट सर्कल।
हम 360 डिग्री मूवमेंट करेंगे, मतलब हम एक चक्कर सर्कुलर पूरा कंप्लीट करते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। आपने घड़ी देखा, क्लॉक देखा, उसका जो हैंड होता है वो कंप्लीट एक चक्कर ले आएगा, तो वो 360 डिग्री मूवमेंट कहते हैं उसको। हम लोग भी अपनी जगह पे जो एक चक्कर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री मूवमेंट, यानी एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री का जब आप मेजरमेंट सुनोगे तो आप ध्यान रखो कि इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्कुलर कंप्लीशन, यानी एक कंप्लीट सर्कल की बात होगी वहां पर। तो 360 में एक पूरा सर्कल, 180 में आधा सर्कल, सेमी सर्कल, बराबर। ये कॉमन सेंस लॉजिकल है। तो ये जो प्रोटेक्टर है सर्कुलर कंप्लीट प्रोटेक्टर, हम कहेंगे इसे सर्कुलर। आपको शॉप में ये मिलेगा, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाएंगे तो इस तरह का प्रोटेक्टर हमें मिलता है। और ये नंबर देखो कैसे लिखे गए हैं इस पे। सेम दो प्रोटेक्टर है ये, उसको ज्वाइन करके बनाया हुआ है। या इसका हाफ प्रोटेक्टर जो होता है हमारे कंपास में मिलता है। उसमें देखिए 0 से स्टार्ट होता है और क्लॉक वाइज जाएंगे 10 20 30, एंटी क्लॉक आएंगे तो भी 10 20 30, दोनों डायरेक्शन में ये हम मेजर कर सकते हैं इसको भी। देखो यहाँ पर 4 राइट एंगल बन सकता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है ये। 0 से स्टार्ट किया तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, बराबर, हम राइट एंगल तक पहुंच गए। एक्यूट एंगल से राइट एंगल तक आ गए। फिर 90 के बाद 100 110 20 30 40 50, इस तरह से ये ऑप्टिस एंगल आया हमारा, और हम लोग पहुंच गए लास्ट में 180 डिग्री। 180 से ज़्यादा हुआ उसका मेजरमेंट, फिर इसमें इसका यूज होगा। थर्ड क्वार्टर आ गया 270 डिग्री, नेक्स्ट फाइनल क्वार्टर में 350 के बाद 360 नहीं लिखा होता है, फिर से वो जीरो आ जाता है। जैसे हम लोग घड़ी में देखते हैं ना, 0 मिनट नहीं होता है, 1 2 मिनट 59 के बाद 60 मिनट नहीं होता है, वो जीरो आ जाता है। वैसे यहाँ पर भी जीरो आ गया, जीरो से स्टार्ट करके पूरा जीरो हो गया, तो एक सर्कल पूरा हुआ, दैट इज 360 डिग्री। तो ये जो देखा हमने अभी प्रोटेक्टर सर्कुलर, इसमें और भी एंगल्स हमें मिलेंगे। हमारे डी में हमने 3 टाइप्स देखा, अब उसके आगे भी कुछ 3 टाइप्स के एंगल है, 4 टाइप्स के, उसको हम देखेंगे। सब मिल करके एक कंप्लीट टाइप्स ऑफ एंगल हम चेक करते हैं। चलो देखते हैं अभी क्या है ये 2 आर्म्स दिख रहे हैं आपको, 2 एरो, ब्लू और रेड, दोनों के बीच में कोई भी एंगुलर डिस्टेंस नहीं है। इसका मेजरमेंट कितना हुआ, अब बताओ कितना मेजरमेंट होगा। दोनों के बीच में कोई एंगुलर डिस्टेंस नहीं है, नो चेंजेस, तो ये जीरो एंगल होगा। नो चेंजेस इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि दोनों आर्म एक के ऊपर एक ही है, फिक्स है, तो एंगल बना ही नहीं। तो ये जो अभी एंगल है ये क्या है, जीरो एंगल। तो नया नाम क्या मिला हमें, जीरो एंगल। इसके पहले हमने राइट एंगल देखा, एक्यूट एंगल देखा, ऑप्टिस एंगल देखा, ये एक नया पार्ट आ गया जीरो एंगल। तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जीरो एंगल का मतलब आपको समझ में आ गया। इनका मेजरमेंट जीरो क्यों है, क्योंकि वो कोई मूवमेंट ही नहीं है, दोनों एक के ऊपर एक ही है, दोनों आर्म कवर कर लिया। नेक्स्ट, एक्यूट एंगल आपको पता है, हमने बार बार देखा, जीरो से आगे और 90 से पहले, एंगल्स बिटवीन जीरो एंड 90। जैसे ये अभी जीरो से ऊपर निकला,
द मेजर ऑफ एंगल इज 30 डिग्री। कैसे मालूम पड़ेगा? हमने यहाँ पर प्रोट्रेक्टर से चेक कर लिया। 30 हो सकता है, 29, 28, 45, 41, 10, 12, 11, 70, कुछ भी हो सकता है, बट लेस देन 90। इस तरह से हमने काउंट किया, इसको मेजर किया 30 डिग्री। तो उसमें आम जो है कैसे है, वो नजदीक है, जीरो से स्टार्ट हुआ, अभी बहुत दूर नहीं गया है। तो ये है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल हुआ ये? एक्यूट एंगल। जब तक वो राइट एंगल तक नहीं पहुंचता है, सब एक्यूट ही होगा। तो एक्यूट एंगल कितना हो सकता है? इनडेफिनिट। बहुत सारे मेजरमेंट एक्यूट एंगल में हो सकते हैं, बट राइट एंगल अकेला एक ही है, 90 डिग्री। जीरो एंगल अकेला एक ही है, जीरो। जीरो फिक्स है, एक एंगल। 90 डिग्री एक एंगल। बट एक्यूट एंगल जो है वो बहुत सारा हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या है एक्यूट एंगल का, आपको क्लियर मालूम पड़ गया। द एंगल मेजरिंग मोर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री। जीरो से ज्यादा और 90 से कम इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कोई भी जो जीरो से ज्यादा हो, 90 से कम। तीसरा राइट एंगल, ये फिक्स हो गया, इसका मेजरमेंट फिक्स है, हमने पहले ही देखा। 90 डिग्री मतलब कहां पर? 90 ऊपर एकदम वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल, इस तरह से अगर आर्म होगा हमारा। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री को ही हम राइट एंगल कहते हैं। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। बहुत सिंपल है। राइट एंगल हमें पता है, तो राइट एंगल से कम हो गया एक्यूट, राइट एंगल से ज्यादा हुआ यहाँ पर, तो हम ऑब्ट्यूस कहेंगे। और भी कंडीशन क्या है वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। वो क्या है? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? 90 से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम। यहाँ पर कितना है? 120। एंगल इन द फिगर इज 120। क्लियर? उसका आर्म कहां पर है? देखो अभी वो दूर जा रहा है, तो एंगुलर जो एरिया है वो बड़ा हो गया, इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। लेकिन कहां तक ऑब्ट्यूस एंगल होगा? अप टू 179, यानी 180 से कम कोई भी, बट 90 से ज्यादा। द एंगल मेजरिंग मोर देन 90 but less than 180 degree is called an obtuse angle। ये तो जाना पहचाना था हमारा। नेक्स्ट क्या होगा? अगर 180 डिग्री है तो क्या? तो 180 डिग्री की बात आती है तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हम अगर ईस्ट में देख रहे हैं, हमने घूम के वेस्ट में देखा, वो कंप्लीट अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन जब होता है तो 180 डिग्री होता है। और जब 360 डिग्री होगा तो वो सर्कुलर पूरा कंप्लीट चक्कर या पाथ होता है। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री है। द एंगल इन द फिगर इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन हो गया। इससे क्या बन जाता है? स्ट्रेट लाइन हो जाता है। दोनों आर्म जो है वो इस तरह ज्वाइंट होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ फिर? 180 डिग्री जो एंगल है, इसका नाम आपको पता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन बना दिया तो नाम हो गया स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कितना है? उसका मेजरमेंट 180 डिग्री। तो फिक्स मेजरमेंट वाला एंगल कौन सा हुआ? 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, क्योंकि फिक्स 180 डिग्री एक ही मेजरमेंट है। स्ट्रेट एंगल, द एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ओके।
अब 180 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये 180 तो हमको मालूम है, अभी स्ट्रेट लाइन हो गया ये। उसके आगे का मेजरमेंट कैसे लेंगे? सपोज ये एंगल अभी कितना हुआ, 180 से आगे जा रहा है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा, या दो प्रोटेक्टर लेके हमें मेजर करना पड़ेगा, या एक ही प्रोटेक्टर को हमें दो बार यूज करना पड़ेगा। तो ये 180 से ज्यादा है, सारे 180 से कंप्लीट वहां तक, ये पूरा एरिया है, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। ये 180 टू 359, यहाँ पर जो भी है ये 330 हो गया, ये पूरा एंगल, ये देखो 330 डिग्री है अभी। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या है ये? रिफ्लेक्स एंगल। तो कहां से शुरू हुआ ये? मोर देन 180, 180 से ज्यादा। और कहां तक जाना है ये? लेस देन 360 डिग्री। तो उसका रेंज सबसे ज्यादा है, 180 से ज्यादा, 360 से कम। मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल्स आर मोर देन 180, मतलब 181, 182, बट लेस देन 360, दैट इज 359, 358 एंड मोर। तो रिफ्लेक्स एंगल भी क्लियर हो गया। अभी क्या बच गया हमारा? हम लोग 359 तक तो आ गए। अब इस तरह से देखो, जीरो से, जीरो में क्या होता है और इसमें क्या फर्क है, आप देखो। ये 180 है, 180 तो आपको पक्का हो गया स्ट्रेट। 180 से आगे जाएंगे रिफ्लेक्स, और अगर 360 पे आ गए मतलब फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब यहां भी तो एंगल कितना है? कुछ भी दिख नहीं रहा है, जीरो है। लेकिन ऐसा जीरो है क्या ये? क्योंकि हमने कंप्लीट एक मूवमेंट किया, पूरा एक चक्कर लगाया है। तो पूरा चक्कर लगाया, जीरो से जीरो आ गया, मतलब टोटल कंप्लीट 180 एंड 180, 360 डिग्री का मूवमेंट है ये। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट हो गया ये। तो इसको कहते हैं फुल और कंप्लीट एंगल। फुल एंगल मतलब 360 डिग्री, उससे बड़ा एंगल नहीं होगा। तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो वो 360 डिग्री फुल और कंप्लीट एंगल। द मेजर ऑफ ए कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। एकदम क्लियर हो गया हमारा एंगल का जो भी पार्ट था, यानी जितने हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, जितने टाइप्स में, ये कंप्लीट हो गया है। तो एक बार उसको देखते हैं हमने क्या क्या देखा पूरा एक साथ। स्टार्टिंग में कोई मेजरमेंट नहीं है तो 0 डिग्री, कॉल्ड जीरो एंगल। ओके। उसके बाद फिक्स नंबर आ गया 90 डिग्री, राइट एंगल। जीरो एंगल एंड राइट एंगल, 0 and 90, राइट एंगल। अब 0 और 90 के बीच में कौन सा एंगल था? दैट इज एक्यूट एंगल। ये कहाँ आता है? जीरो और राइट एंगल के बीच में। ध्यान रखो, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच के एंगल सब एक्यूट एंगल है। तो उसका मेजरमेंट हम यहाँ लिखना नहीं है, बहुत सारा हो सकता है। आगे हम बढ़ेंगे 90 डिग्री से तो फिक्स नंबर आता है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। और राइट एंगल 90 और स्ट्रेट एंगल 180 के बीच में बहुत सारे एंगल है, वो है ऑप्ट्यूज एंगल। क्लियर हो गया? ऑप्टिक्स एंगल कहाँ आता है? 90 और 180 के बीच में, इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आएगा हमारा, कौन सा? सही, फास्ट ट्रेन है अभी, ये कहीं रुकेगी नहीं, सीधे कंप्लीट एंगल। ट्रेन कहाँ रुक गई हमारी? ये कंप्लीट एक टर्मिनस से दूसरे टर्मिनस पे आ गई, फुल और कंप्लीट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल के बाद सीधा स्टॉप है 360 डिग्री। और 180 और 360 के बीच में जितने भी स्टेशन आते हैं स्लो, वो सारे को हम स्लो, या हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल है। ये सारे एंगल रिफ्लेक्स हैं बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री।
तो टोटल कितना टाइप्स हो गया? जीरो एंगल एक, एक्यूट दो, राइट एंगल थ्री, ऑब्ट्यूज चार, स्ट्रेट एंगल पांच, रिफ्लेक्स नंबर सिक्स एंड फुल कंप्लीट नंबर सेवन। तो सेवन टाइप्स ऑफ एंगल्स। तीन तो बेसिक था, हमने पहले सीख लिया है, चार अभी नया मिला। ओके, चारों कौन से थे? जो फिक्स एंगल है, यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये फिक्स नंबर वाले एंगल। तो ये टोटल सेवन टाइप्स ऑफ एंगल हमने स्टैंडर्ड सिक्स में देखा। ओके, तो अब तो बहुत कंप्लीट भी हो गया हमारे चैप्टर। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज देखते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर है ये। सिंपल सा है, मैं बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, उस पिक्चर्स में कहीं ना कहीं एंगल्स हैं। वो कौन से टाइप के, ये आपको बताना है। ये एंगल फिक्स है, और ये दोनों जो जितने भी डिवीजन है वो भी एक एक एंगल है। कौन से टाइप के हैं? अभी फैन देखो किस तरह से, नॉर्मली ये ज्वाइन होके ओपन होने के लिए ये कंप्लीट मोर देन 180 है। ये कौन सा होता है मोर देन 180? और यहाँ पर भी एंगल बना है। आप लोग खुद सोचिए और चेक कीजिए आपको कितना याद है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, सिंपल क्वेश्चन। मेजरमेंट लिखा है, टाइप्स लिखा है। हमें मेजरमेंट 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पूरा स्ट्रेट है। ओके, 240, ये 180 से ज्यादा है, रिफ्लेक्स हुआ। 360 डिग्री पूरा कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एंगल। कितना इजी है। और जीरो है तो जीरो एंगल, बहुत इजी। नेक्स्ट, मेजरमेंट लिखा है, टाइप्स बता रहे हैं। मेजरमेंट को देख के कर सकते हो। 75 डिग्री क्या होगा? लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल। 0 डिग्री क्या है? जीरो एंगल। 215 डिग्री क्या है? मोर देन 180, तो ये हो गया रिफ्लेक्स। 360 डिग्री क्या है? कंप्लीट। 180 डिग्री क्या है? स्ट्रेट एंगल। 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। 148 ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल। लिख लोगे? बहुत अच्छा। अब ये पिक्चर बना हुआ है एंगल, उसको देखना है और फिर नाम बताना है। ये भी आसान है। पहला ए थोड़ा नजदीक है, एरिया छोटा है, दैट इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल। बी राइट एंगल है। सी देखो ध्यान से क्या लिखा है, एंगल और उसका निशान कहाँ पर है, सिंबल नीचे है। अगर यहाँ होगा तो ये, इसका मतलब आम यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट इधर से ऐसे आम आया, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, डी क्या है? कंप्लीट स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट एंगल। ई क्या है? एक ही आर्म दिख रहा है, 0 डिग्री। एंड एफ क्या है? वो कंप्लीट सर्कल दिख रहा है वहां पर, दैट इज फुल और कंप्लीट एंगल्स। है ना? कितना इजी है एंगल के। तो हमने टोटल सेवन टाइप्स ऑफ एंगल देखा, जिसमें थ्री टाइप्स तो पहले देखा है, फोर टाइप्स जो है फिक्स टाइप्स ऑफ एंगल जो है, 0, 90, 180, 360, ये चार हमने अभी देखा। चारों के नाम समझा, तीन पहले से हमको पता है।